स्टार प्लस की सीरियल गुम है किसी के प्यार में पार्टी में एक और ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट लेकर आई है मृण्मयी, जिसके हाल बेहाल हैं। जरा देखिए कैसे बेहाल हालत में वो दरवाजे के बाहर बैठी हुई है, डरी सी सहमी सी सिसक रही है। ऐसे में तभी दरवाजे के बाहर लक्की आता है, जो मृण्मयी का ये हाल देखकर हैरान रह जाता है। बस फिर क्या, घर वाले सभी एक एक कर बाहर आ जाते हैं और सभी वो अपनी बहन को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन मृण्मयी रो रो कर अपनी हुई आपबीती सभी को बताती है। प्रीनो, 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 अरे क्या हुआ सभी? प्रीनो, क्या हुआ? क्या हुआ प्रीनो? क्या हुआ? क्या हुआ? असली किया ऐसा तेरे साथ? हाँ? असली किया? अरे तुम की तरफ से तू लगी हूँ सर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। असल में अर्श ने मृण्मयी के साथ कर दी है गंदी हरकत, जिसे सुनकर अमन का गुस्सा सातवें आसमान पर है, तो वहीं आशिका वो भी हैरान है। वहीं दूसरी ओर मृण्मयी को सभी घर वाले संभालने की कोशिश कर रहे हैं, उसका हौसला बंधा रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं, लेकिन तभी वहाँ आ जाती है आशिका, जो मृण्मयी को ड्रामेबाजी का नाम दे देती है, और फिर शुरू हो जाता है तमाशा आशिका और सभी के बीच। अरे ब्लडी लायक, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, समझी? मेरे अलावा किसी और लड़की को देखेगा भी नहीं, तुम्हें देखना तो दूर की बात है। बंद करो अपनी बकवास। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? क्या बकवास कर रही हो? क्या लगता है तुम्हें ये चोट, ये जख्म, ये सब इसने खुद किया है? खुद अपने कपड़े फाड़ के यहाँ झूठ बोल रही है। अरे बोलने से पहले सोच तो लो। अरे बिल्कुल सोच के बोल रही हूँ मैं, और बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं। हर्ष पैसे वाला है, गुड लुकिंग है, और सबसे बड़ी बात मोस्ट एलिजिबल बैचलर है वो। हाँ तो क्या? तो सिंपल सी बात है, जब मन में लालच का बीज उमड़ता है ना, तो सबसे पहले नीयत डगमगाती है, जैसे इसकी डगमगा गई। सभी इसका मुंह बंद कर, नहीं तो हर्ष के पहले मैं इसे काटूंगी। नियत उनकी डगमगाती है जिनमें आत्मसम्मान नहीं होता। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरी बहन में आत्मसम्मान है, और दुनिया की सारी दौलत भी ना उसके आत्मसम्मान की कीमत नहीं लगा सकती। कोई भी लड़की अपने ऊपर ये जबरदस्ती और बदतमीजी जैसा झूठा इल्जाम किसी और पर नहीं लगाएगी, और मरीनी तो बिल्कुल भी नहीं। अगर एक और शब्द बोला ना उसके खिलाफ, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या बोले जा रही है? तुझे शर्म है? उस घटिया इंसान की तरफदारी कर रही है, तो उस घटिया इंसान की। एक्चुअली आशिका अभी पूरे डिफेंस जोन में है, बिकॉज़ वो मानने को तैयार ही नहीं कि इतनी बड़ी हरकत अर्श कर सकता है। बिकॉज़ उसे लग रहा है अर्श के पास पैसा है, सब कुछ है, उसे किस चीज़ की कमी है? मैं भी हूँ, इतनी अच्छी तो हूँ मैं, उसके बाद भी वो किसी और पे क्यों ऐसा कुछ करेगा? तो शी इज़ नॉट रेडी टू बिलीव कि अर्श ऐसा कुछ भी कर सकता है, और वो ये बात मान ही नहीं रही है। और कहीं ना कहीं वो सोचे कि मृण्मयी क्यों ये सब कर रही है, और इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो रही थी, तो फिर अब ऐसा झूठा इल्ज़ाम क्यों लगा रही है वो अर्श पे? और मेरी शादी होने वाली है, उसे पता है, उसने देखा है हमें तैयारी करते हुए, शादी की तैयारी करते हुए मुझे, तो ऐसा क्यों कर रही है? तो शी इज़ इन डिसबिलीव बेसिकली, एंड दैट इज़ वाई वो अपने होने वाले पति को डिफेंड कर रही है। भाई आज तो भाग्यश्री भी आशिका पर नाराज हो रही है। इतना ही नहीं, इसी बीच वहाँ पर आशिका का भाई अमन भी आता है, जो आशिका की बातों पर बेहद नाराज है, और वो अपनी बहन से रिश्ता भी तोड़ देता है। होने वाली बीवी के साथ ये घटिया हरकत की है ना, उसकी तो मैं जान निकालूंगा, लेकिन तुमने अगर ज़बान पे काबू नहीं रखा ना, तुम्हारी भी चल तो ले लो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मेरे होने वाले पति पर कोई ऐसा झूठा इल्जाम लगाएगा, घटिया इल्जाम लगाएगा, तो मैं छोड़ दूंगी? हाथ लगा के दिखाई कोई मेरे अर्श को। बचपन में तो सुना था कि इंसान पहले जानवर थे, लेकिन तुम्हारी और अर्श की हरकतें देख के आज यकीन हो गया मुझे कि जानवर अभी भी बने।
तुम्हारे से कहते तो नहीं चाहिए मुझे ऐसा कोई परिवार। हाँ तो तुम बहन कहलाने लायक हो भी नहीं। अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ, निकल जाओ मेरे घर से। Just get lost! फिलहाल तो आशिका को यही लगता है कि मृण्मय और सवी दोनों ही जानबूझकर ये कर रही हैं और अर्श पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। फिलहाल तो सभी का ध्यान मृण्मय को संभालने में है, लेकिन तभी अमन वहाँ से हो जाता है गायब, जिसको लेकर रजत हो जाता है परेशान, क्योंकि गुस्से में आकर अमन कुछ भी कर सकता है। तो देखना होगा कि क्या रजत सही समय पर अमन को रोक लेगा और क्या यही वजह रहेगी कि सभी IPS ऑफिसर बनकर अर्श को सजा दिलवाएगी। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। घटिया इंसान की तरफदारी कर रही है तू। घटिया इंसान की पहचान नहीं देनी पड़ती, उसकी हरकतें चीख चीख के कहती है कि वो घटिया है और घटिया रहेगा। उसके घटियापन की अगर लिस्ट बनाने जाऊँ ना तो रात से सुबह हो जाएगी। पहले उसने रजत को बिजनेस में धोखा दिया, फिर तुझे रजत से छीना, रजत और सभी के बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की, वो वीडियो बना के और फिर भी उसकी तरफदारी कर रही है। और करूंगी मैं उसकी तरफदारी, क्योंकि मुझे तरफदारी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो ऐसा नहीं कर सकता। ये झूठ बोल रही है, बहुत बड़ी झूठी है ये। अर्श कभी ऐसा नहीं करेगा और इसे तो शुरू से अर्श से प्रॉब्लम थी। अर्श इसका बॉस कैसे बन गया? मैं कंपनी करने वाला था तो मैं कंपनी कर, मुझे तो पहले से पता होना चाहिए था कि इसे मुझसे और अर्श दोनों से प्रॉब्लम है। और होने भी चाहिए ना, होने भी चाहिए, क्योंकि इसकी बहन के पति की एक्स-वाइफ जो बर्बाद करना चाहती है, मुझे बर्बाद करने के चक्कर में मेरे बेचारे अर्श को बदनाम किए जा रहे हैं। दूसरों को बर्बाद करने का शौक तुम्हें और अर्श को है। और दुनिया की सारी दौलत भी ना आत्मसम्मान की कीमत नहीं लगा सकती। कोई भी लड़की अपने ऊपर ये जबरदस्ती और बदतमीजी जैसा झूठा इल्जाम किसी और पर नहीं लगाएगी। अमरीन ने तो बिल्कुल, अगर एक और शब्द बोला ना उसके खिलाफ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोले जा रही है, तुझे शर्म है? उस घटिया इंसान की तरफदारी कर रही है तो उस घटिया इंसान